क्योंकि लोग इस टाइम मुश्किल में है, यूथ के पास जॉब नहीं है, यूथ फ्रस्ट्रेशन में है, ड्रग्स खुलेआम फैल रहा है, उसके बाद पैनिक खुलेआम है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो राहुल्ला साहब को और उमर साहब को मिलकर के लोगों के लिए, भले के लिए, बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। आप लाइए ना, स्टेटहुड लाना कैसे लाना आपको पता होना चाहिए ना। मैंडेट आपको दिया सर, तो जिसको मैंडेट दिया है वर्क उसने करना है। अब जाकर हमने थोड़ी पूछना मोदी साहब को या होम मिनिस्टर साहब को, हमने मैंडेट उनको नहीं दिया, मैंडेट आपको दिया सर। अगर राहुल्ला साहब कहते हैं ये हमारी बात नहीं मानते तो राहुल्ला साहब को पार्टी क्विट करनी चाहिए। पार्टी क्विट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद वो पार्टी क्विट करके स्टेट के पास आए, लोगों के पास आए, यूथ के पास आए और लोगों को बोले कि मेरी ये पॉलिसी। कोई भी नहीं होता कि कोई किसी को ये सर्टिफिकेट मांगे कि बता तू देशभक्त है या देशद्रोही, किसी के पास ये राइट नहीं है। तो मुसलमानों को जब ये कोई चीज पूछता तो उनसे मैं एक बात कहूंगा कि मुसलमान इस मिट्टी से पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में उसको वापस दफन होना है, इसलिए मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगने की तो जरूरत किसी को है नहीं। 2025 जैसे आया था वैसे ही चला गया। सरकार ने कुछ किया तो नहीं, सिर्फ मीडिया पे अपने आप को डायलॉगबाजी, वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम, ब्लेम गेम ही मैंने देखा है। तो कभी बोला गया कि ये सेंटर सरकार के हाथ में है, सेंटर सरकार ने कहा ये स्टेट सरकार, यूटी सरकार के हाथ में है। तो इसी में लोगों का नुकसान हुआ, लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस 2025 के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, जो प्रॉमिस किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो भी ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ। अब 2026 आ चुका है, आज 2026 की 1 तारीख है। तो उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली की सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर को राहत दे। आपको यहाँ का खुद पता है एजुकेशन किस लेवल पर पहुँच गई है, हेल्थ सिस्टम के कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर का, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा इशू है, नौजवान दर बदर फिर रहा है, नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस ख़त्म हो गया है, टूरिज़्म की क्या हालत है आप सब जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने लोगों को चुना है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। उमर साहब को ये सोचना पड़ेगा कि जब आपने मैनिफेस्टो अपना दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब चुनाव लड़ा था और आपने सबको डिक्लेयर कर दिया था कि सब आरएसएस और बीजेपी की बी टीमें हैं और हम ही हैं जो जम्मू कश्मीर का भला सोच रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास, आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये है और वो नहीं है। आपको काम करना है सर, मैंडेट आपको मिला है, जवाबदेही आपकी है कि आप हमें बताएं, दिल्ली में आप जाएं, होम मिनिस्टर से आप बात करें, प्राइम मिनिस्टर से आप बात करें, लोगों ने नहीं बात करनी है। मैंडेट आपको दिया सर, तो जिसको मैंडेट दिया है वर्क उसने करना है। अब जाकर हमने थोड़ी पूछना मोदी साहब को या होम मिनिस्टर साहब को, हमने मैंडेट उनको नहीं दिया, मैंडेट आपको दिया सर। आप लाइए ना, स्टेटहुड लाना कैसे लाना आपको पता होना चाहिए ना। क्या आप लोगों से पूछ रहे? मैं राहुल्ला साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम, खासकर उमर साहब को और राहुल्ला साहब से कहूँगा कि हम ये तकरीबन 1.5-2 साल से हम ये एक तरफ दूसरी तरफ इल्ज़ाम सुन रहे हैं। इससे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। लोग एक दूसरे को वाह तारीफ कर सकते हैं, ये अच्छा है या दूसरा अच्छा है, ठीक है। इससे कौम को क्या मिल रहा है, कश्मीर को क्या मिल रहा है, मुझे उसका कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया के अंदर कमेंट्स अच्छे आ सकते हैं, किसी के खिलाफ बुरे आ सकते हैं, उससे जम्मू कश्मीर का भला नहीं हो सकता। मैं राहुल्ला साहब से भी कहूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि राहुल्ला साहब इस पर सीरियस हो जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो अभी हैं, ये तो क्लियर है कि अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हैं। जब भी वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पिछले दिनों में बहुत अच्छे पॉइंट रखे, लेकिन जब उन्होंने पॉइंट रखे हैं तो हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर या कहीं भी बाहर की मीडिया के अंदर उनको यही लिखा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल्ला साहब। वहाँ नहीं लिखा गया कि इंडिपेंडेंट राहुल्ला साहब। वहाँ नेशनल क्रेडिट जो जाता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला गया। तो अगर क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला गया तो फिर राहुल्ला साहब को, उमर साहब को मिलके बात करनी पड़ेगी, बैठ के बात करनी पड़ेगी कि आप लोगों के मसले मसाइल को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि लोग इस टाइम मुश्किल में हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग, यूथ के पास जॉब नहीं है, यूथ फ्रस्ट्रेशन में है, ड्रग्स खुलेआम फैल रहा है, उसके बाद पैनिक खुलेआम है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो राहुल्ला साहब को और उमर साहब को मिलकर अपने बीच की जो लड़ाई है, अपने बीच की लड़ाई को साइड करके लोगों के लिए, भले के लिए, बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर राहुल्ला साहब कहते हैं ये हमारी बात नहीं मानते तो राहुल्ला साहब को पार्टी क्विट करनी चाहिए। पार्टी क्विट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद वो पार्टी क्विट करके स्टेट के पास आए, लोगों के पास आए, यूथ के पास आए और लोगों को बोले कि मेरी ये पॉलिसी है, अब मेरे साथ जुड़िए, हम स्टेटहुड लाएंगे, हम लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, हम पानी और बिजली के मसले तमाम हल करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं, चाहे ओपन मेरिट का है, एसटी नॉन एसटी, जितनी भी चीज़ें बात हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे जी। मैं पार्टी से साइड होता हूँ, आ जाओ मेरे साथ जुड़ के हम काम करते हैं। फिर
हम भी सोचेंगे कि राहुल साहब इस पर सीरियस है और राहुल साहब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बेहतरी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हैं, नहीं भी हैं, समझ नहीं आ रही। वहां से जावेद राना आपको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप जावेद राना पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये ब्लेम गेम एक दूसरे पे आप खेलते रहेंगे। बट इसमें नुकसान जो होगा वो जम्मू कश्मीर की आवाम का होगा, जो गरीब नौजवान है उसका होगा, और इससे ज़्यादा और किसी का फायदा तो हो नहीं सकता। कहीं भी किसी भी रियासत के अंदर, चाहे वो बाहर की रियासत का हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर आए और जम्मू कश्मीर का कोई बाहर मजदूरी के लिए, शाल बेचने के लिए कोई जाता है, तो हर एक को इज्जत और एहतराम देना चाहिए, हर नागरिक का फर्ज है। कोई भी नहीं होता कि कोई किसी को ये सर्टिफिकेट मांगे कि बता तू देशभक्त है या देशद्रोही है। किसी के पास ये राइट नहीं है। ये राइट सिर्फ अदालतों में है। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, फिर भी पुलिस भी नहीं किसी को कह सकती कि तुम देशद्रोही हो या देशभक्त हो। किसी देशभक्त को, किसी देश के नागरिक को पुलिस भी देशद्रोही नहीं कह सकती जब तक कोर्ट से उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं आएगा, अदालतों से ऑर्डर नहीं आएगा। तो आज सड़क पे खड़े होके मोबाइल पे वीडियो बनाकर आप ये कह देते हो, आप ये नहीं बोलोगे तो आप देशद्रोही हो, आप ये नहीं बोलोगे तो आप पाकिस्तानी हो। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर वो नागरिक देश का है। मुसलमानों की अगर बात करूं तो मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं भारत के लिए, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं। हमें उसको याद रखना चाहिए, उन तमाम लोगों को जो इस तरीके की नफरत करते हैं। और रही कश्मीर की बात या मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों को जब ये कोई चीज़ पूछता तो उनसे मैं एक बात कहूँगा कि मुसलमान इस मिट्टी से पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में उसको वापस दफन होना है। इसलिए मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगने की तो ज़रूरत किसी को है नहीं। और ये जो वीडियो बनाने वाले कुछ फसादी लोग हैं, इनका काम है नफरत फैलाना, व्यूज़ के लिए तमाम किया जाता है। ये असल में व्यूज़ का खेल है, फेमस होने का एक आसान टारगेट होता है। तो इसलिए उत्तराखंड की पुलिस ने जो एक्शन किया उसका मैं वेलकम करता हूं। उन्होंने तुरंत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला। बट अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और जो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की लीडरशिप कहती है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो बट उनकी सरकार के अंदर अगर हो रहा है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो कांग्रेस की लीडरशिप को और कांग्रेस की हिमाचल की सरकार को यह सोचना चाहिए कि आखिर आप इतने डिले क्यों हो। उत्तराखंड में जब एक ही केस आया तो तुरंत FIR होकर गिरफ्तारी हुई, हिमाचल के अंदर सैकड़ों केसों में कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल में है, इसको सोचना पड़ेगा और हमारे कश्मीर शाल बेचने वाले मजदूरों को वहाँ हिफाजत से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। थैंक यू।